नमस्कार दोस्तों, मैं एक सारमी चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस और फिन निफ्टी का एक्सपायरी के लिए प्रिडिक्शन। अगर हम फिन निफ्टी का और बैंक निफ्टी का अगर देखेंगे तो तीनों में स्टार कैंडल बनी हुई है, आप देख सकते हो। यहाँ पे भी देख सकते हो स्टार कैंडल है, जिसको हम डोजी भी बोल सकते हो। फिर निफ्टी में भी स्टार कैंडल है, निफ्टी में भी स्टार कैंडल है। इसका मतलब बुल्स और बियर्स में कांटे की टक्कर चल रही है और मार्केट एक रेंज में। अगर आज का हम देखेंगे तो मार्केट में निगेटिव क्लोजिंग में अगर देखोगे तो बैंक निफ्टी सबसे ज्यादा निगेटिव 0.16%। निफ्टी अगर देखोगे तो 0.10%। फिर निफ्टी देखोगे तो 0.6% निगेटिव क्लोजिंग हुई है। सेक्टर वाइज देखोगे तो आज सबसे ज्यादा अगर गिरा है तो वो है फार्मा, मीडिया और एफएमसीजी और प्राइवेट बैंक। और पॉजिटिव में क्लोजिंग अगर आप देखोगे सेक्टर वाइज तो सबसे ज्यादा अगर पॉजिटिव क्लोजिंग दी है वो है मेटल, ऑटो, पीएसयू बैंक। और लार्ज कैप मिड कैप में लार्ज और मिड कैप दोनों ने ही 0.10 से 0.30% की पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। इतना बड़ा आज एक रेंज में रहा बुल्स और बायर्स में। आज पूरे दिन कांटे की टक्कर रही और पीसीआर में भी कोई ज्यादा चेंज नहीं आया। एक स्टॉप लॉस मेरा भी हिट हुआ बैंक निफ्टी में, तो मैंने भी दोबारा कोई एंट्री नहीं की क्योंकि एक रेंज में था। अब निफ्टी का हम देखेंगे तो ये था, स्टार कैंडल बनी हुई है। अभी यहाँ एक एबीसीडी पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। अभी पता नहीं वो टारगेट अचीव होगा कि मार्केट दोबारा रेंज में ही रहेगा। अब आज अगर देखोगे तो मैंने सवेरे जो बताया था उसी हिसाब से मार्केट फ्लैट में ओपनिंग हुआ है और एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना है। तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल अगर ब्रेक होता है, स्विंग लो, नियरेस्ट स्विंग लो, अब ये स्विंग लो है, ये अगर ब्रेक होता है तो हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। लेकिन 5 मिनट में अगर हम देखेंगे 5 मिनट में हमें क्लियर दिख रहा है ये स्विंग ट्रेड है। और ये नियरेस्ट स्विंग लो था, उसको ब्रेक करने के बाद ये पुल बैक अगर आता है तो कल 19720 अगर ब्रेक करता है तो हम इसके नीचे सेल करेंगे और 19780 के ऊपर हम बाय करेंगे। आज अगर आप देखोगे तो ट्रेड हमारा कहाँ बन रहा था, इस कैंडल के ऊपर भी हमारा बाय बन रहा था, इस कैंडल के ऊपर बाय बन रहा था, इसके ऊपर और इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस था। क्यों? क्योंकि ये अगर आप देखोगे तो ये डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ था। अब सेकंड अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारा ट्रेड बन रहा था, या तो या डोजी कैंडल के ऊपर हम बाय करते और इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाते। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये बायर्स एक्टिव हुए थे, यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए थे, यही इसके पीछे का लॉजिक है और ज्यादा कुछ नहीं है। सेकंड, हम इस डोजी कैंडल के नीचे भी हम सेल करते। क्यों? क्योंकि यहाँ से सेलर एक्टिव हुए थे और डोजी कैंडल हमें मिली थी ड्रैगन सॉरी ग्रेवस्टोन डोजी। तो यहाँ पे भी हम एक सेल कर सकते थे। ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। अब हम बैंक निफ्टी का देखेंगे, बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे। 44,720 जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक हमें अच्छी मूवमेंट नहीं मिलेगी। और ये भी यहाँ पे भी बुल्स और बियर्स की कांटे की टक्कर थी। अब कल क्या ये इसका लो और हाई अगर ब्रेक होता है तो हमें एक छोटी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अब आवरली में भी आप देखोगे तो कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा मूवमेंट हमें देखने को मिला है। 44,050 का अगर ये सपोर्ट लेकर के अगर देखोगे तो 357, मतलब टोटली बैंक निफ्टी में 300 पॉइंट की मूवमेंट हुई है, जो कि बैंक निफ्टी में 300 पॉइंट मतलब नथिंग है। उसमें हमारे स्टॉप लॉस हिट होंगे और कुछ नहीं। अब यहाँ पे भी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना है, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ट्रेड इसके ऊपर एक बन रहा था, इस कैंडल के ऊपर एक ट्रेड बन रहा था। लेकिन अगर हमारा सही ट्रेड देखे तो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से बायर एक्टिव है, एक्टिव होने के बाद दोबारा एक पुल बैक आया तो हम इसके ऊपर बाय करते और इसके नीचे स्टॉप लॉस या तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते और हमारा एक ट्रेड यहाँ पे बनता। उसके बाद अगर हम देखते तो ये वाला एक यम पैटर्न बना था, इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पे कैंडल हमारा एक ट्रेड बनता। लेकिन मैंने इसलिए ट्रेड नहीं दिया क्योंकि 3:05 हो चुके थे। ये था हमारा
निफ्टी का बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब कल के लिए अगर हमें ट्रेड करना पड़े तो 44,360 के ऊपर ही बाय करेंगे और 44,140 के नीचे हम सेल करेंगे। इसके नीचे अगर हम सेल करेंगे 200 के तो हमारा 140 60 पॉइंट का बैंक निफ्टी में कोई बड़ा टारगेट नहीं होता। और 360 के बाद हमें 570 का टारगेट, मतलब तकरीबन 200 पॉइंट का हमें टारगेट अपसाइड मिल सकता है। और 140 अगर ब्रेक करता है तो 44,050, मतलब नीचे डाउन साइड 100 पॉइंट का ही टारगेट मिलेगा। अभी फिन निफ्टी में भी वही सेम बुल्स और बियर्स में काटे की टक्कर, सबका पैटर्न अभी निफ्टी बैंक निफ्टी का सबका सेम बना हुआ है। और क्लोजिंग भी अगर आप देखोगे तो कम ज्यादा ही निगेटिव या पॉजिटिव क्लोजिंग देते हैं। तो इसका मतलब रेंज में मार्केट तो है ही, लेकिन तीनों में जो बाय और सेल कर रहे हैं एक दूसरे को देख के बाय और सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी अगर आवरले में देखोगे तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए सीधा हम 5 मिनट में एनालिसिस करेंगे जिससे हमें थोड़ा बहुत कुछ पैटर्न मिले। अब इसमें भी सेम आप देखोगे तो निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी तीनों में सेम पैटर्न बना है आज का। इसमें भी सेम यहाँ पे बाइंग थी, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्योंकि एक कंसोलिडेशन दिया था इसके नीचे ही स्टॉप लॉस था। और थर्ड बाइंग जो सेकंड बाइंग थी वो यहाँ पे थी, या तो इस कैंडल के ऊपर हैमर कैंडल था, यहाँ पे स्टॉप लॉस दो या तो यहाँ पे स्टॉप लॉस दो और यहाँ एक हमें मिलता मूवमेंट। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये देख सकते हो, यहाँ पे अगर हम एक स्टॉप लॉस सॉरी एक मिडल लाइन मारते यम पैटर्न की, यहाँ पे आने के बाद ये तो यहाँ पुल बैक देने के बाद ये आप देख सकते हो नीचे इस लाइन को आया ही नहीं। तो कल अगर ये 19,800 ब्रेक करता है तो हम इसके नीचे सेल करेंगे और 19,865 के ऊपर ही हम बाय करेंगे। बाइंग तो यहाँ पे भी बनती है 850, लेकिन ये देख सकते हो यहाँ पे सेलर एक्टिव है, तो हम 865 के ऊपर बाय करेंगे और 19,800 से सेल करेंगे। तो हमारा फर्स्ट टारगेट 19,870 होगा 30 पॉइंट का, और उसके बाद 730। ये था हमारा फिन निफ्टी का एनालिसिस। आज एनालिसिस में कोई ज्यादा नहीं है। अगर हम एक छोटा सा इसमें भी अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट किस तरह जा रहा है, ऊपर जाता है फिर नीचे गिरता है, ऊपर जाता है फिर नीचे गिरता है, मतलब उसकी एक ही डायरेक्शन है, यहाँ से सीधा जाना फिर गैप डाउन, यहाँ से सीधा जाना फिर नीचे की तरफ आना है, फिर ऊपर जाना फिर नीचे आना है। इस तरह मार्केट अभी एक रेंज में चल रहा है। तो ट्रेडिंग के लिए बहुत कम क्वांटिटी में ही ट्रेड करें, वही फायदे में रहेगा। ये था आज का। अगर कल गैप अप गैप डाउन ओपन होता है तो आज की दी हुई रेंज इनवैलिड रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।